अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद शहज़ाद और आज हम हाजिर हुए नए टॉपिक के साथ और वो टॉपिक है पेशाब का बिला इरादा खारिज होते रहना। बाज़ मरतबा मसाने के अंदर गुदूद के अंदर ये शिकायत पैदा हो जाती है कि आदमी का पेशाब निकलता रहता है, सोता हुआ हो चाहे जागता हुआ हो, उसका पेशाब निकलता रहता है। उसे एहसास तक नहीं होता कि क्या हो रहा है। और उसे पता लगता है कब, जिस वक़्त कपड़े गीले हो जाते हैं और जो है उसे ठंडापन या गर्मपन महसूस देता है, उस वक़्त जाकर के उसके पता चलता है कि मेरा पेशाब निकल गया है। ये बीमारी यूँ तो किसी को भी हो सकती है, बच्चों को हो सकती है, जवान को हो सकती है, बूढ़ों को हो सकती है। बस ज़्यादातर जो देखने में आया है, ये बीमारी जो होती है ये होती है बूढ़ों को। बूढ़ों को बीमारी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। कपड़े गीले रहते हैं, नापाक रहते हैं, नमाज़ पढ़ने के में परेशानी होती है। तो इसमें जो है बड़ी परेशानी इंसान महसूस करता है कि किस तरीके से इससे छुटकारा पाऊँ, ये बीमारी कब ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म हो। देखिए, महसूस करने का काम, एहसास करने का काम ये दिमाग का है, आसाब का है। देखिए, जो दिमाग है ये आसाब का नर्वसिंग का हेड क्वार्टर है। जितने जिस्म के अंदर आसाब हैं, इसका जो कलेक्शन है, जो छोटे छोटे आसाब हैं, सबका जो कलेक्शन है वो दिमाग से जुड़ा हुआ है। हुदूदों का जो कलेक्शन है वो लीवर से जुड़ा हुआ है और मस्कुलर का जो कलेक्शन है, कांटेक्ट है, वो दिल से जुड़ा हुआ है। तो ये एहसास करना कि पेशाब आ रहा है, नहीं आ रहा है, कब निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, ये बीमारी होती है गर्मी वाली, गर्मी खुश्की वाली। इसमें उज़लात जो होते हैं, मतलब जो मस्कुलर होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ौफ़ और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। सुकड़ना फैलना जो होता है, मसाने का जो काम होता है, वो बिल्कुल बहुत ज़ईफ़ हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसके अंदर हरकत ही नहीं रहती। और आसाब के अंदर बिल्कुल तस्कीन हो जाती है, ठहर जाते हैं, काम करना बंद कर देते, बिल्कुल ठहराव पैदा हो जाता है। क्यों? जब ठहराव पैदा हो गया, जब ये आदमी सो गया, अब इसे तो पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। जब आदमी सो जाता है, उसे कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है। जागेगा तो पता चलेगा, जब सो ही रहा है तो उसे क्या पता हो क्या रहा है। तो इसमें आसाब को बेदार करना होता है, जगाना होता है। अगर इसको बेदार किया जाए, जगाया जाए, तो इसको एहसास होने लगता है। मेरे पास जो है एक मरीज़ आया और उसने कहा कि वालिद साहब को इस तरह की शिकायत हो गई है। मैंने कहा जो है और किस तरह, मैंने बहुत सी अलामात पूछी, तो पता चला उनका जो मामला था वो बिल्कुल आसाब के सोने का था। मसाना ढीला हो जाता है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है, पेशाब कब आया, कब निकला, रात में सोते जागते जब देखो चलता रहता है। बड़ी गंभीर बीमारी है। देखने में तो बड़ी गंभीर बीमारी है, पर ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। अगर हम आसाब को जगा दें, अगर हम आसाब को जगाते तो शिकायत खत्म हो जाए। और वो क्या है? वो है ठंडी चीजें। हम लोग ये चीज देख करके किस तरह का मामला हो गया है, ठंडी चीजों को बंद करते हैं, गर्म चीजें देना शुरू करते हैं। तिल खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, ये फला माजून खिलाओ, ये शुरू कर देते हैं कि भाई इससे मसानों को ताकत मिलेगी। ये समझा जाता है कि मसाना कमजोर हो गया है और इससे मसाना को जो है ताकत मिलेगी। और जब इसको ताकत मिलेगी तो फिर ये पेशाब आना, अगर किसी को इस तरह की शिकायत है, यानी मसाना कमजोर हो गया, पेशाब कतरे कतरे आ रहा है, कभी कभी आता है, वो भी मसाना कमजोर हो गया, बगैर इरादा खारिज होता जा रहा है, मसाना कमजोर हो गया। कोई इस तरह की बात होती है कि मसाना कमजोर हो गया। भाई मसाने का जो मिजाज है ये भी एक हुदूद है। असल जो है जितने भी बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं, वो ये पार्ट्स, ये आज़ा, ये आजू जो जिस्म के अंदर अल्लाह ने बनाए हैं, ये एक चीज़ से नहीं बने और ना ही कहीं एक चीज़ मौजूद है। कहीं छोटे ग्लैंड्स हैं, कहीं बड़े ग्लैंड्स हैं, कहीं जो है छोटे
आसाब हैं, कई बड़े आसाब हैं, उज़लात हैं, मस्कुलर टिश्यू वगैरह। तो इस तरीके से इंसान के अल्लाह ने जिस्म को बनाया है और बुना है, जिसे हम समझ नहीं सकते, अल्लाह ही अपनी कारीगरी को समझ सकता है। तो इसमें आसाब बिल्कुल सोए रहते हैं, एहसास जो होता है ना, ये आसाब का काम होता है, किसी को छू के महसूस करना, ठंडा-गरम महसूस करना, ये आसाब का काम होता है। तो इसलिए जो है इसमें आप जो है गर्म चीज़ें बंद कर दें और खुश्क चीज़ें बंद कर दें। इसमें वो चीज़ें दें जिसके अंदर रुतूबात ज़्यादा हैं। लौकी, कद्दू, तुरई, शलजम, मूली, गोश्त, चावल, टिंडा, भिंडा, तरबूज, खीरा, ककड़ी वगैरह इस तरह ये चीज़ें इस्तेमाल करावें। इंशाअल्लाह इससे जो है आसाब जाग जाएँगे। इससे थोड़ा पेशाब की कसरत बने, पेशाब ज़्यादा आएगा पर आसाब जाग जाएँगे। और जब आसाब जाग जाएँगे, तो इसमें फिर जो है ना उसे एहसास होगा, फिर इसके अंदर जो है हम देंगे इसको जो है आसाबी ग़िज़ाएँ देंगे, आसाबी ग़िज़ाएँ देंगे इसको, तो इससे जो है ये जाग जाएँगे और जो है रुतूबा जिस्म के अंदर बढ़ जाएगी, जो आसाब सोए हुए थे उनका मामला ख़त्म हो जाएगा। और इसके वास्ते सबसे बेहतरीन इसमें शरबत बज़ूरी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4-4 ढक्कन सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद। और इसमें आप जो है ना ख़मीरा गौज़बान भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जवारी शाही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम जो है खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच दूध से लिया जाए और ये चीज़ें बंद की जाएँ और इंशाअल्लाह आप देखेंगे 5, 7, 10 दिन के अंदर ही इतना जो खतरनाक मर्ज़ लग रहा था, ये ख़त्म हो जाएगा। आज हम लेकर के आए थे ये मौज़ू, इसके अंदर भी बहुत लोगों को जो है ना परेशान होते देखा है। बाद लोगों को पेशाब का कतरा आता रहता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आप इस पे अमल करें और फ़ायदा उठावें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको फ़ायदा हो जाए, उम्मत को फ़ायदा हो जाए, किसी एक गरीब का जो है काम बन जाए।